अपनी पूर्व प्रेमिका को चिढ़ाने के लिए शियाओ शुआई ने जानबूझकर अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच वाले हिस्से पर लिपस्टिक लगाई, फिर उसे अपनी गर्दन पर छाप दिया, यह दिखावा करते हुए कि किसी ने उसे लव बाइट दी है। अगले ही पल उसकी पूर्व प्रेमिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली आई। शियाओ शुआई को अकेला शराब पीते देख वह महिला उसका मजाक उड़ाने लगी कि वह एक अवांछित अकेला लड़का है। इसके लिए पहले से तैयार शियाओ शुआई ने अपनी शर्ट नीचे की और लिपस्टिक का निशान उन्हें दिखाया, यह कहते हुए कि वह एक हॉट लड़की के साथ डेट पर है और उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए और उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन यह सुनने के बाद महिला को दिलचस्पी हुई और वह सीधे बैठ गई। उसे देखना था कि कौन सी अंधी लड़की उसे पसंद करेगी। यह देखकर शियाओ शुआई तुरंत घबरा गया। वह तो सिर्फ टिंग मार रहा था, कहा थी कोई हॉट लड़की। वह अपनी बात से मुकर नहीं पाया, इसलिए टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर उसने कहा कि वह हॉट लड़की को बुलाएगा। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने शियाओ मेई को अकेला शराब पीते हुए देखा। यह देखकर उसे तुरंत एक उपाय सूझा, तो वह तुरंत शियाओ मेई के पास गया और उससे मदद मांगी कि वह उसकी गर्लफ्रेंड होने का दिखावा करे। लेकिन शियाओ मेई ने यह सुनकर उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। इसके लिए उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने $100 निकाले और पैसे के लिए शियाओ मेई अंततः मान गई। तुरंत दोनों वापस सीट पर आ गए। महिला ने जब देखा कि वह सच में इतनी खूबसूरत लड़की को ले आया है, तो उसे भी यकीन नहीं हुआ। फिर उसने शियाओ मेई से पूछा कि इतनी खूबसूरत होकर वह शियाओ शुआई जैसे लूजर को कैसे पसंद कर सकती है। यह सुनकर उसने शियाओ शुआई की ओर देखा। शियाओ शुआई तुरंत उसका मतलब समझ गया और मेज के नीचे से उसे $100 दिए। पैसे मिलने के बाद उसने तुरंत कहा कि शियाओ शुआई वह सबसे अच्छा आदमी है जिसे उसने देखा है, बस तुम उससे समझ नहीं पाई। यह सुनकर महिला ने पूछा कि उसमें क्या खास बात है। इस पर शियाओ मेई कुछ नहीं बोली और शियाओ शुआई की ओर देखा। शियाओ शुआई ने उसे फिर से $100 दिए। पैसे मिलने पर उसने कहा कि शियाओ शुआई 1 करोड़पति है। यह सुनकर शियाओ शुआई भी थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन चूंकि डिंग पहले ही मार दी गई थी, शियाओ शुआई को कहना पड़ा कि जब से उसका उससे ब्रेकअप हुआ उसने बहुत मेहनत की, एक कंपनी शुरू की और बहुत पैसा कमाया। महिला के पछतावे वाले चेहरे को देखकर शियाओ शुआई मन ही मन बहुत खुश हुआ। इस पर महिला भी पीछे नहीं हटी। उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ खींचा और अंगूठी दिखाते हुए कहा कि वे शादी करने वाले हैं। यह सुनकर शियाओ शुआई गुस्से से दांत पीसने लगा। तुरंत उसने चुपके से शियाओ मेई को अपनी अंगूठी उसे देने के लिए कहा। पैसे मिलने के बाद शियाओ मेई ने अंगूठी उतारकर उसे दे दी। अंगूठी मिलने के बाद शियाओ शुआई खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में सभी को अपनी ओर देखने को कहा। फिर घुटनों के बल बैठकर शियाओ मेई को प्रपोज किया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर शियाओ मेई ने उसके बटुए की ओर देखा और जब उसे पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है, तो शियाओ मेई ने मना कर दिया। ना नहीं नहीं नहीं, रुको मत करना। तुम्हें नियम पता है, जब तक तुम पैसे दोगे मैं साथ निभाऊंगी। शियाओ मेई ने अंगूठी वापस ली और मुड़कर चली गई। यह देखकर महिला ने बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शियाओ शुआई के सामने अपना प्यार दिखाने लगी। पर तभी उसके बॉयफ्रेंड की घड़ी का अलार्म बजने लगा। मुझे डर है कि आज मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो? तुम मेरे साथ रहने के लिए सिर्फ 9 बजे तक ही पैसे देती हो। मुझे अफसोस है, मुझे किसी और लड़की से मिलने जाना है। उनकी बातचीत सुनकर शियाओ शुई को पता चला कि उस औरत का काम भी उसके जैसा ही था। ये कहना पड़ेगा, वे दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं। उनके विचार भी एक जैसे हैं। सीधे मिल जाओ और हमेशा के लिए साथ हो जाओ।